ट्रेन चलाई जाती। मैं तेलंगाना सरकार को धन्यवाद देता हूं, जहां एक बच्चे के लिए एक टीचर की नियुक्ति है। हमारे यहाँ 30 पर नहीं रखेंगे, 20 पर नहीं रखेंगे, बंद कर दीजिए स्कूल। क्या जरूरत है? क्यों नहीं टोटल बंद एक दिन कर देते हो? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, खत्म कर दो। बेसिक शिक्षा विभाग को समापन कर दो। और मीडिया के संवेदनहीन पत्रकार, संवेदनहीन संपादक इस मामले को अब तक गति प्रदान नहीं कर पाए कि स्कूल मत बंद करिए। ये मासूमों की तस्वीर बनाई हुई है, कहीं तो खींची गई होगी। और नाकारा विपक्ष अब तक कांग्रेस के अलावा या स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा किसी से कहें तो कोई भी बड़ा दल सड़क पर नहीं उतरा। सबको डर लगता है केस दर्ज हो जाएगा, मुकदमे होंगे। अरे प्रदेश गर्त में चला जाए, तुम्हारे खिलाफ केस ना लिखा जाए, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन जब वोट का नंबर आए तो सबसे आगे अपना बक्सा लिए घूम रहे हो, अपना चुनाव चिन्ह लिए घूम रहे हो कि इसी पे मोहर लगा के मुझे मुख्यमंत्री बना देना। जनता है, इसे कहीं गोल गोल घुमा दीजिए कि उन्होंने बर्बाद कर दिया, हम संभाल देंगे। लेकिन जब मेरे ऊपर वक्त आया, आज 5,000 नहीं पूरे 27,964 विद्यालय बंद करेगी सरकार धीरे धीरे। उसके पास डेटा है, उसने तैयारी की है। और कोई चीज बंद करने के लिए एक दिन में बंद नहीं होती है। हमारे यहाँ बैठे अधिकारी, कर्मचारी, बाबू सब लगे हुए पिछले काफी समय से पूरा डेटा खंगाल रहे हैं, पूरी लिस्ट खंगाल रहे हैं। अब धीरे धीरे, इसी नवंबर में शिक्षा निदेशक ने कहा था कि कोई भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होगा, दिसंबर में कहा था, और आज जुलाई में जाके ताबड़तोड़ ऑर्डर हो रहे हैं। फला ब्लाक में 35, फला ब्लाक में 50, फला ब्लाक में 5, 15, 25, 35, 55, 60, 70। चलिए कर दीजिए बंद। न स्कूल बचेंगे, न शिक्षक नौकरी मांगेंगे। और बीटीसी की मान्यता दे दीजिए, बीएड की मान्यता दे दीजिए। कुछ समय बाद वैसे भी नहीं बचे हैं जो पुराने डिग्री कॉलेजेज हैं, जो सरकारी हैं, पुराने इंटर कॉलेजेज हैं जो सरकारी हैं, उनमें जाता नहीं है कोई पढ़ने। पहले शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। और जो प्राइवेट खुले थे उनमें बड़ी तादाद में, जो कम पूंजी लगा के खुले थे, किसी कारण खुले हों, वो अब बंद होने के कगार पे है। अब मजबूरन आपको महंगी शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा प्रणाली पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने कब्जा कर रखा तो इन्हीं राजनीतिक दल के लोगों ने कर रखा है। किसी सांसद के दर्जनों विधायक स्कूल है, किसी विधायक के दर्जनों स्कूल है, किसी नेता के दर्जनों स्कूल है, किसी की यूनिवर्सिटीज हैं। क्या है? तो शिक्षा महंगी होगी, और महंगी होगी और प्राइवेट सरकारी स्कूल चलते रहे तो वहां जाओगे नहीं, तो इनके शटर बंद करे जाए। शिक्षक अब घूम रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अभिभावक विरोध कर रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं। सरकार ने अब तक कोई ऐलान नहीं किया, कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद है कल सोमवार है, कल कोई आ जाए फैसला। लेकिन इस दौरान भी कैसे फंसाए जाते हैं मामला। एक वकील साहब सुने जा रहे हैं जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले गए। यहां से आ जाएगा तो वहां लटका दिया जाए, वहां से आएगा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और स्कूल तो बंद होंगे। क्योंकि हमारी सरकार जो ठान लेती है उस पर बैक पे नहीं जाती है, कभी पीछे नहीं कदम हटाती। लेकिन बस की व्यवस्था जुटाने वाली सरकार, पैसे खर्च करने वाली सरकार, अगर अपने ही विभाग में कार्यरत अनुदेशक शिक्षा मित्र की मानदेय की चर्चा कर दो तो सांप सूंघ जाता है। करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, समय आने दो, जल्द कर देंगे, फला दिन कर देंगे, तब कर देंगे, अब कर देंगे, जब कर देंगे, नहीं करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब पिछले कई सालों से ये प्रक्रम चल रहा है। लेकिन अब हद हो गई, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है, आवाज सबको मिलकर उठानी पड़ेगी, स्कूलों को बचाना होगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये स्वर्णिम योजना
और मनमोहन सिंह के द्वारा, मुलायम सिंह के द्वारा पूरे प्रदेश के गांव गांव पहुंचाई गई ये योजना, मायावती जी के द्वारा प्रत्येक प्राइमरी स्कूल को इलेक्ट्रीफाइड करना, उसमें पंखे, रॉड और वो सब चीजें विधिवत लगवाना, और आज उन्हीं स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई। आखिर क्यों? कारण क्या? क्या किसी ने ये बात की कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आते? हम मुद्दा नहीं पकड़ेंगे, हम जड़ नहीं पकड़ेंगे, हम सिस्टम को खत्म कर देंगे। खत्म कहानी। कौन जवाबदेही तय करे? क्या अधिकारियों ने ये बात कही कि पहले इस बात पर फोकस किया जाए कि आखिर बच्चे स्कूल पे आते क्यों नहीं है? टीचरों की जिम्मेदारी दी जाए जिन्हें 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आप तत्काल अनुदेशक का जॉब रिजेक्ट कर देते हो, खत्म कर देते हो अगर 100 बच्चे नहीं। क्या उस 1 लाख वाले शिक्षक से पूछा कि आपके स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पूछो। जिस दिन पूछ लिया उसी दिन शिक्षा विभाग का स्तर सुधर जाएगा। तो स्कूल बचाने की मुहिम में आए, जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रन अभियान में आए, बच्चों का भविष्य बचाएं। बच्चे बचेंगे, बच्चे देश के कर्णधार होते हैं, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं।